सबका जो एक सपना था कि कैसे यूपीएससी जैसे बड़े सिलेबस को कैसे उसे पूरा किया जाए और गांव गांव तक के बच्चों को भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा दिलाई जाए। इसी क्रम में जो हमारा पिछले 6 महीने से हमारा जो पूरी तैयारी चल रही थी कि कैसे इस शिक्षा को गांव के बच्चों को ये ताकि एहसास हो, उनको लगे कि नहीं शिक्षा इतना बेहतरीन हो सकता है और पढ़ाई भी इतनी इंटरेस्टेड हो सकती है, इसके लिए उसने बेहतरीन शिक्षक की भी जरूरत होती है। 6 महीने से हम सर को तलाश रहे थे ऐसे शिक्षक को। आपको ही पता है कि हीरा ढूंढने में कितना टाइम लगता है यहाँ पर। और कई लड़कों का ना सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो भैया झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगती है, महल बनाने में सबको समय लगता है। तो इसी क्रम में हमें चाहिए थे इतिहास के एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक की कड़ी में हम आधुनिक भारत के सुकरात के पास आ गए हैं। आज आप लोगों को रूबरू कराते हैं मणिकांत सर के, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और इनके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। पढ़ने के बाद लड़कों को फील होने लगता है कि नहीं अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है और हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत के आधुनिक भारत के सुकरात के साथ आज हमें यहां मौका मिल रहा है। आप लोगों को भी यह मौका मिलेगा और आप लोग समझेंगे कि कैसे भारत का अब निर्माण होगा, क्योंकि जो विशाल अखंड भारत की जो परिकल्पना थी वो जैसे हमारा उस समय अखंड भारत चाणक्य जैसे विद्वानों से बना था, उसी तरह अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा हम सब लोग को। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को जोड़ा था, लेकिन आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत पड़ेगी। और इसी सिलसिले में इतिहास पढ़ाने के साथ साथ इतिहास रचने वाले मणिकांत सर से आप रूबरू हुइए और समझिए कि कैसे कैसे आगे चीजें चलेंगी। सर थैंक यू वेरी मच खान साहब। पहली बात तो मैं खान साहब को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा मिशन शुरू किया है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बात का भी जवाब देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी क्यूरियोसिटी उनको होगी। कई बच्चे साइट पर भी लिखते हैं कि सर बहुत खुशी हुई कि आप इस मिशन से जुड़े हुए, जैसे खान साहब ने आपको अखंड भारत कहा। मैं आपको इस बात का अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स मेरा अपना मानना है और जो खान साहब का भी मैं देख रहा हूँ इनका भी यह प्रिंसिपल रहा है कि मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैंने क्यों खान साहब के इस मिशन में शामिल होना स्वीकार किया। इन्होंने पहली बात जब कही तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इन्होंने कहा कि देखिए ये कोर्स नहीं है, ये मिशन है, ऐसा मिशन जिसको हम पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं। और ये पिछले 20 ईयर से मैं सोच रहा था। अब देखिए इन्होंने एक बात कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैंने आज तक कभी इस पर सोचा भी नहीं था। मैं पिछले 30 वर्षों से इस फील्ड में हूँ, इतनी कम उम्र में ये आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया। इन्होंने कहा कि अभी लगभग 5 लाख बच्चे यूपीएससी में अपीयर होते हैं और हम उसके नंबर्स को 20 लाख अगर कर दें तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएगा और रूरल अर्बन का डिवाइड भी समाप्त हो जाएगा जो यूपीएससी में बना हुआ। ये मुझे बहुत अपीलिंग लगी। मुझे लगा कि भाई इनमें इतना जज्बा है। 5 लाख से 20 लाख, 15 लाख का एडिशंस। अब ये तो यही बताएंगे कैसे करेंगे, लेकिन मुझे चूंकि बता चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि भाई इन्हीं के मुख से आप सुने कि ये 5 लाख से 20 लाख कैसे करेंगे। सर का कहना है कि 5 लाख से, देखिए अभी लगभग 5 लाख लड़के यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसके सबसे बड़े कुछ रीजन में है कि इतनी महंगी है यूपीएससी कि अगर आप सोचिएगा कि सस्ता में कहीं कर ले तो सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। और अगर सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का मौका चाहिए तो आपके पास बहुत 2-3 लाख रुपए चाहिए। पहले के समय में एक ये था, सर जैसे कहें कि 20-30 साल से सर का भी ये सपना था कि अब देश बदलना है। तो इसी सिलसिले में अभी क्या है कि गांव के लड़कों को इतनी कम फीस में भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का जब मौका मिलेगा, मणिकांत सर जैसे शिक्षक से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो नए नए लड़के जुड़ेंगे। और जो अभी 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, अब आने वाले समय में 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जो पहले क्या था कि डीएम, एसपी, बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन इन्हीं 5 लाख में होता था और ये जाके भारत के 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते थे। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लड़कों का सिलेक्शन हो सके। गरीब लड़का जो गांव में है उसके पास पैसे नहीं है तो इसका कोई अपराध नहीं है कि वो सर जैसे महान शिक्षक से ना पढ़ सके। अब हम सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे जोड़ा जाएगा ताकि देश निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके। सर थैंक यू वेरी मच खान साहब। इतनी बड़ी बात और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरी। मैं एक चाहूँगा कि एक बहुत ही कर्मठ सिपाही की तरह इस मिशन को जरूर आगे बढ़ाऊँ क्योंकि ये मैं पिछले 20 ईयर से, जैसा इन्होंने कहा, 20 ईयर से मैं सोच रहा था। दूसरी बात कि मैंने खान साहब एक अखंड भारत शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मेरे सामने भी किया।
तो मैंने खान साहब से क्वेश्चन किया कि व्हाट डू मीन बाय अखंड भारत, आपको अखंड भारत से मतलब क्या है? तो खान साहब ने कहा कि देखिए इसके तो कई मतलब वैसे मैं निकालता हूं, लेकिन एक जो मेरा बड़ा मतलब है वो ये है कि जैसे वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारतवर्ष का एकीकरण किया था जब उन्होंने स्वतंत्रता के बाद उसका एक तरह से आप कहिए तो प्रिंसली स्टेट्स का जो देसी रियासत थे उनका विलय किया। लेकिन इंडिया एजुकेशनली बहुत डिवाइडेड रहा, बहुत डिवाइडेड रहा। अब 16% साक्षरता मात्र 75% तक पहुंच गई है, तो साक्षरता का हाल है और शिक्षा का तो हाल मत पूछिए। इनका कहना है कि हम डिजिटल इस रेवोल्यूशन से हम पूरे इंडिया की एजुकेशन के इस फासला को तय करेंगे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात इन्होंने सोची है। मतलब मैं तो चकित रह गया और मैं सोचा कि भाई इस बस को मिस नहीं किया करना चाहिए, इसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और इतने बड़े मिशन में मैं और लोगों को भी कहूँगा, मैं सारे शिक्षक समुदाय से अपील करूँगा कि इस मिशन में आए। ये बहुत बड़ा मिशन होगा और इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हर आदमी को जीवन में एक मीनिंग मिलेगी। तो और दूसरा तो ये दो इनका मुद्दा रहा और इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स लोग अभी मेरे इस क्वेश्चन का मतलब देयर क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आंसर्ड। चलिए आप लोगों ने तो सुना होगा भाई, अभी मैं जुड़ा हूँ और मेरे कुछ बंधुवर और भी अच्छे शिक्षक जुड़े हैं। मेरा विश्वास है और जब मैं इनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान अपने लाइफ में बहुत कम देखा है। ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बोलते हैं, यही अपने आप में आज तक मैं कभी ये शब्द के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन आप इनके साथ मिशन से जुड़कर मैं भी अब हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। सर आप लोगों की बहुत जरूरत है देश को। देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, समाज की अंतिम पीढ़ियों को। और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को ना एक इतिहास पढ़ने के साथ साथ इतिहास रचने का मौका मिलेगा। और सर यही बच्चे निकलेंगे और बदलेंगे। कि कभी कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बड़ा चीज है। अरे हिंदी मीडियम के लड़कों को आपने मौका कहां दिया? वहां पर गरीब बच्चा जो गांव के सड़कों पे घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास योग्यता नहीं है। अरे उसके पास पैसे नहीं है, अब कोई बाधा नहीं आएगी सर। लड़कों का तो कई लड़कों का कहना है कि सर आ गया अब हम तो कोई किला उखाड़ देंगे। देखिए खान साहब ने दो बातों को मैं कहना चाहूँगा। खान साहब का एक मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, जैसे एक हिंदी मीडियम तो रहेगा, लेकिन मैंने एक देखा खान साहब कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी के लिए एक ऐंठन होती है। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखेंगे कि इंग्लिश लोग लिख लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप गौर करके देखेंगे इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश में अगर उनको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है तो दिक्कत होती है। तो वैसे लोग जो इंग्लिश लिख सकते हैं, आज की तारीख में जब इंटरव्यू में भी उनके पास चॉइस है कि हिंदी इंग्लिश किसी में डिलीवर कर सकते हैं, और अगर वो इंग्लिश लिखने की स्थिति में है तो उनको शिक्षा देने के लिए आपने जो इंग्लिश वाला आइडिया दिया है ये बहुत अच्छा। इन्होंने 3 स्टेज में लाया है, एक कहा है हिंदी मीडियम, दूसरा इंग्लिश और तीसरा इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, ताकि वैसे बच्चे जो प्योर इंग्लिश वाले हैं साउथ इंडिया, क्योंकि जब अखंड भारत को करना है तो अगर आप केवल हिंदी में रहेंगे तो खंडित भारत हो जाएगा। तो उसको अखंड भारत करने के लिए आपको गैर हिंदी प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और इस संदर्भ में अब आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सर एक चीज हम जरूर पूछना चाहेंगे सर कि ये आपके जो पढ़ाने का एक नया यूनिक मेथड जो है, इतिहास को इतिहास तक सीमित न रख के उसे वर्तमान परिदृश्य से जोड़ना, उसे भौगोलिक दृष्टि से जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐतिहासिक घटनाओं का क्या असर पड़ा उस सब चीज़ों को जोड़ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर चाइना जो है जापान के प्रति इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है? लोगों को तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि चाइना जापान के प्रति स्पेशली बहुत एग्रेसिव है, लेकिन वो इतिहास की उस घटना को नहीं देख रहे हैं कि जापान द्वारा मंचूरिया पर क्या हुआ था। तो ये जो चीजें आप जोड़ते हैं ना, ये लड़कों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। सर इसके लिए थोड़ा सा बताइए कि लड़कों में ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे सर हमसे तो कह रहे थे कि आप पहले क्यों नहीं लाए, जो लड़के थे कि सर हमको भी ये मौका मिला रहा था। तो सर ये जरूर बताइए वो यूनिक तरीका से। अब माय स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं जो खान साहब ने जो क्वेश्चन किया है उसमें मैं एक चीज़ में और भी जोड़ना चाहूँगा, फिर मैं इसका भी रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने खान साहब से पहला क्वेश्चन किया था, इन्होंने जब अपनी फ़ी को 7500 रखी, मैंने कहा कि खान साहब कहीं आपका ध्यान क्वांटिटी पर ही तो नहीं है, क्वालिटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा? क्योंकि क्वालिटी के मामले में मैं बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव रहा हूँ। सर यहाँ हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। एक बात बताइए, लड़के लोग जहाँ पे सर खड़े रहेंगे वहाँ पे क्वालिटी के बारे में अगर कोई डाउट कर रहा है तो फिर उसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि वो किस दुनिया में जी रहा है सर। तो आपका रहना एक इतने बड़े चीज़ों का बनना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि क्वालिटी तो बेस्ट रहेगी, बेस्ट में भी सबसे बेस्ट, कि लड़कों को लगने लगेगी पढ़ने के बाद मेरा तो हो ही जाएगा सर।